जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में वो तमाम एसेस लेकर आया हूं कि आप ऐसे को आसान क्या 20-20, 10-10 साल पहले के एसेस को याद करना और समझना सीख लेंगे। क्योंकि जब आपको इस वीडियो के बाद पता चलेगा कि आप अगर ऐसे में वीक हैं तो फिर मेरी ये वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा ना हुआ। तो स्टे ट्यून विद अस, क्योंकि हम लोग आज ऐसे की प्रॉब्लम को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देने वाले हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एसेस कौन से सालों में कितनी बार आए हैं, और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आपको एसेस याद ना हो तो आपके पास बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। और मैं आपको यह भी बताने वाला हूं एंड पर इसी एसेस की वीडियो में कि 10 एसेस कितने ज़्यादा अहम हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है और जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि तमाम गेस्ट, तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वक्त ब वक्त जो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे चैनल से। तो आइए बात करते हैं एसेस की। तो आपके सामने स्क्रीन पर एसेस 2004 और 22 शो हो रहा है। तो यही तो बात हमने आपसे करनी है कि 2004 से लेकर 2024 या 22 के पेपर तक कितने ऐसे कितनी बार आ चुके हैं। सबसे पहले तो टॉप ऑफ द पेज पर मैंने करप्शन लिखा हुआ है, जो कि करंट एसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में आपको 10 एसेस ऐसे दिए जाएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है और बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है एसेस के हवाले से। जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि मैंने यहाँ पर विलेज लाइफ इन अ विलेज को 16 टाइम्स मेंशन किया है कि पिछले 20 सालों में या 16 सालों में, जैसे भी आपको आसान लगे समझने में, तो ये 16 मरतबा आया हुआ है। और 20 सालों में 2006, 9, 11, 12, 16, 17, 22, मतलब ये 2006, 2009, 2011, 2012, 2016, 2017 और 2022 के पेपर में विलेज लाइफ इन अ विलेज के नाम से ये ऐसे आया हुआ है। माय एम इन लाइफ, जो कि नहायत इंपॉर्टेंट होता है हर बोर्ड में, और हर बोर्ड के पेपर में पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माय एम इन लाइफ 2004, 12, 16, 17, 19 और 22 के पेपर में, बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। साइंस इज अ ब्लेसिंग, ब्लेसिंग्स ऑफ साइंस, यूजेस ऑफ साइंस, वंडर ऑफ साइंस, बेनिफिट्स ऑफ साइंस, साइंस इन द सर्विस ऑफ अ ह्यूमैनिटी, या साइंस इन द सर्विस ऑफ मैन। इसके नाम से ये ऐसे 6 मरतबा आया हुआ है, जैसे कि 6 मरतबा नीचे आपको बताया भी है कि कौन से सन में है। माई फर्स्ट डे एट कॉलेज 2005, 6, 10, 13, 17 में तो आया हुआ है, लेकिन पिछले सालों में 20 सालों में ये 13 मरतबा आ गया है। तो आपने इनको बहुत अहम समझना है। विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस 18 टाइम्स, सन बिल्कुल सामने लिखे हुए हैं। मोबाइल फोन्स यूजेस इवल्स आपके सामने लिखा हुआ है कि ये कितनी बार आया हुआ है। एन एक्सीडेंट, अ रोड एक्सीडेंट या अ रोड कॉजेज एक्सीडेंट को भी इन्होंने इतनी मरतबा दिया हुआ है। हॉस्टल लाइफ 8 टाइम्स में आया हुआ है। विजिट टू हिल स्टेशन 2004, 11, 12, 19 में आया हुआ है। पैट्रियोटिज्म 10 मरतबा आया हुआ है। इंटरनेट मिस यूजेज और यूजेज 3 मरतबा बोर्ड में आया हुआ है। कंप्यूटर 16 मरतबा आया हुआ है और सन आपके सामने लिखे हुए हैं। और उसके बाद आपके सामने तमाम, उसके बाद मैंने हिस्ट्री खोल के रख दी एसेस की कि कितनी बार ये बोर्ड में आए हुए हैं। उसके बाद लिखा हुआ है प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, वुमेन्स रोल इन द नेशनल डेवलपमेंट, या आप इसको वुमेन प्लेस इन सोसाइटी भी कह सकते हैं। 2010, 20 और 22 में आया हुआ है। कायदे आज़म माई फेवरेट पर्सनैलिटी के नाम से 3 मरतबा। को एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, आज के दौर में एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान यकीन माने इतना अहम है कि आप इसको याद कर लें तो ही बेहतर है। उसके बाद नेशनल पोएट, माय फेवरेट पोएट, एटॉमिक एनर्जी 2017-19, वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, स्टूडेंट इन डिसिप्लिन। तो आपने इन एसेस को देखकर बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि इन एसेस के बाद आपको एक तावीज़, एक नुस्खा, एक मैजिक, एक मिस्टीरियस किस्म का ऐसे दिया जाए जिसमें आप 12 से
15 एसेज को इनपुट करेंगे और आपके लिए तमाम एसेज आसान हो जाएंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको ये तमाम चीज़ें, तमाम मिरेकल्स और मैजिक्स आपको पता चल सकें एसेज के। तो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर वाई आई लव माई कंट्री 20 टाइम्स आया हुआ है, माई हॉबी नहायत इंपॉर्टेंट है 20 टाइम्स आया हुआ है, टेक्निकल एजुकेशन और अभी मैंने ऊपर एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट एसेज में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद माई लास्ट डे एट कॉलेज, उसके बाद कॉलेज लाइब्रेरी, कश्मीर इशू, डिग्निटी ऑफ लेबर, वेडिंग सेरेमनी, प्रॉब्लम स्मोक, क्रिकेट मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माई लास्ट डे एट कॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेयर्स ऑफ चाइल्डहुड, माई बेस्ट फ्रेंड, विजिट टू अ फेयर, प्रॉब्लम ऑफ स्मोक, जर्नी बाय ट्रेन, बैगरी। अब ये आपको एसेज बहुत ज़्यादा आसान तरीके से मैंने 2 पेजेस का जो है ऐसे बनाया है, उसको आप उसके अंदर कोई भी ऐसे का नाम, नेगेटिव पॉजिटिव एसेज का नाम पुट करें तो आपके लिए वो बोर्ड में बहुत आसान है। IMF आज करंट एसेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द वर्ल्ड बैंक एंड ट्रैफिक प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद न्यूज़पेपर, फेस्टिवल्स। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताए गए हैं कि कौन कौन से ऐसे कौन कौन से ईयर्स में आए हुए हैं। तो और मज़ीद बात कर लेते हैं एसेज पर। अनएम्प्लॉयमेंट के बाद रेनी डे, एग्जामिनेशंस और एग्जामिनेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल, और बर्थडे सेरेमनी। माय फेवरेट बुक भी 8 मरतबा आई हुई है, द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आपको बताया हुआ है जी कौन कौन से सन में आए हैं। माय आइडिया ऑफ हैप्पी लाइफ, अ पिकनिक पार्टी, ईद उल अज़हा जो कि करंटली आने वाली है, माय फेवरेट पास टाइम, माय फेवरेट सब्जेक्ट, ईद उल फितर सेलिब्रेशन जो भी थोड़े दिनों बाद ईद उल फितर आने वाली है, न्यूज़पेपर, फेस्टिवल, इलेक्शंस इन पाकिस्तान, ये भी करंट एसेज में नहायत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा आप देख लीजिएगा। टेररिज्म, प्लेयर्स ऑफ कॉलेज लाइफ, डेमोक्रेसी, आ हॉकी मैच, एन आइडियल सिटीजन, एन आइडियल टीचर, क्रिसमस, स्टूडेंट्स इन पॉलिटिक्स, स्टूडेंट्स एंड सोशल सर्विसेज, माय नेबर्स, लाइफ इन अ बिग सिटी। तो ये तमाम एसेज आपको बता दिए गए हैं कि कौन से सन में और कितनी कितनी मरतबा बोर्ड में आ चुके हैं। So let's talk about the ऑप्शनल एसेज जो आपके 4 बोर्ड में एसेज आने हैं और उसमें से कौन कौन से ऐसे इस साल इंपॉर्टेंट हैं। ऑप्शनल एसेज में आता है जी 13+1 मतलब 14 टोटल एसेज हैं। माय हीरो इन हिस्ट्री 20 टाइम्स बोर्ड्स में आ चुका है। मोबाइल फ़ोन यूजेज एंड अब्यूजेज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर यूजेज एंड अब्यूजेज ऑफ कंप्यूटर, या सिर्फ कंप्यूटर के नाम से भी 16 मरतबा बोर्ड में आया हुआ है। पोल्यूशन जो है 13 मरतबा बोर्ड में आया हुआ है। हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिबुन नबिय्यीन इंपॉर्टेंट ऐसे है। हॉली कुरान जिसको माय फेवरेट बुक के नाम से भी आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है। ईद उल फितर, ईद उल अदा बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट ईद आने वाली हैं, ये इवेंट्स आने वाले हैं। वुमेन प्लेस इन सोसाइटी अभी आपको बताया है कि पास पेपर्स में ये कितनी मरतबा आ चुका है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा अगर रिमाइंडर दे दूं तो वुमेन प्लेस इन सोसाइटी का नाम जो है उन्होंने चेंज करके भी आपको दे सकते हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, टेररिज्म, एन आइडियल टीचर, हॉकी, क्रिकेट मैच जो है वो 20 मरतबा बोर्ड में आ चुका है। और रोड एक्सीडेंट। और अगर हम करंट एसेज की बात करें तो 8+9 मैंने आपको बताए हुए हैं कि 8+9 एसेज आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 9 एसेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहायत इंपॉर्टेंट, एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मुस्लिम यूनिटी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कर्बिंग चाइल्ड अब्यूज़, IMF अभी बताया है, इलेक्शन इन पाकिस्तान, जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान। तो ये करंट एसेज में से एक ऐसे इस ऐसे में से लाजमी आएगा। टेक्निकल एजुकेशन 17 मरतबा आ चुका है। तो ये वो तमाम एसेज हैं जो करंट एसेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आप इन एसेज को बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, इनको अच्छे से याद करेंगे। जी, जिस चीज़ का था आपको इंतज़ार वो है बिल्कुल आपके सामने। काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि अब हम किस तरह से एसेज को प्रिपेयर करें। अब आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वो है मल्टी टॉपिक इंग्लिश एसे फॉर इंटरमीडिएट पार्ट 2 ओनली। अगर आप सेकेंड ईयर के अंदर एसे के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फील कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ एक फॉर्मूला, एक एसे याद करना है और उसमें मल्टी
एसेस को, मल्टी टॉपिक्स को आप जो है इनपुट कर सकते हैं। वो कैसे, आइए आज आपको इस वीडियो में हम दिखाते हैं कि वो आप किस तरह कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने शो हो रहा है, सोशल प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी एंड क्राइम्स इन आवर सोसाइटी। ये बहुत ज़्यादा आजकल जो है पीक पर चीज़ें चल रही हैं। लोगों के साथ जो है चोरियां हो रही हैं, कभी मोबाइल ले लिया तो कभी आपके क्या कहते हैं बाइक्स छीन जाती हैं। तो ये उन टॉपिक्स में ये जो है टॉपिक फॉल करते हैं। पॉवर्टी, गुर्बत, ओवर पॉपुलेशन, ब्राइबरी, करप्शन, पोल्यूशन, इन्फ्लेशन, बैगरी, इकोनॉमिक क्राइसिस, इलिटरेसी, स्मगलिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, बेशुमार ऐसेज हैं जो एक ही ऐसे में हम पुट कर सकते हैं। नेपोटिज्म, ड्रग एडिक्शन, डियरनेस, पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी, टेरेनिज्म और सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, डाउरी, ब्लैक मार्केटिंग, इकोनॉमिक क्राइसिस, होर्डिंग, प्रोविंशियलिज्म, रिलीजियस वायलेंस, एथिक वायलेंस, लैक ऑफ टॉलरेंस, डिसयूनिटी, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये जितने एसेज हैं आपने बस नोट डाउन कर लेने हैं। ये तमाम एसेज आज आपको बहुत आसान लगने वाले हैं। कैपिटलिज्म, फ्लैटरी, हेल्थ प्रॉब्लम्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस, टैक्स एक्सक्लूजन, डिवेस्टेशन ऑफ करेंसी, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस जो कि आजकल होने वाले हैं, क्रशिंग बॉर्डर ऑफ फॉरेन डेट, इनसफिशिएंट मेडिकल फैसिलिटीज। इन तमाम का एक ही पेज का एक ही फॉर्मूला है। तो आप अब वीडियो में हमारे देखने वाले हैं। ये सिर्फ जीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल ने आपको इस चीज़ से आगाह भी किया है और आपके लिए ईजीनेस भी क्रिएट की है। आई होप दैट कि आपकी स्क्रीन पर आपका ये फॉर्मूला, आपका ये एक ऐसे जो है वो शो हो चुका है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि पोल्यूशन है या करप्शन है उसको पुट करके देखता हूँ, तो पोल्यूशन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन द मोस्ट ऑफ बैकवर्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। इट इंडिकेट्स आर मॉरल, सोशल एंड रिलीजियस डाउनफॉल। पोल्यूशन जो है हमें बताती है कि हमारे अखलाकी, समाजी और मजहबी जो चीज़ें हैं वो नीचे क्यों गिर रही हैं, नीचे की तरफ क्यों आ रही हैं। इट इज शेमफुल दैट इन स्पाइट ऑफ बीइंग न्यूक्लियर पावर वी आर फार बिहाइंड अदर नेशंस इन द वे ऑफ मॉरल एंड फेथ। मैनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन या करप्शन, या कोई भी ऐसे जो मैंने आपको 40 ऐसे अभी दिखाए हैं वो आप इसमें इनपुट कर सकते हैं फिल इन द ब्लैंक में। इलिटरेसी, फॉल्स आइडियाज ऑफ सोसाइटी आर द मेजर कॉज ऑफ दिस सोशल ईवल। हाउएवर अ क्लोज एनालिसिस रिवील्स दैट क्रेज फॉर द वेल्थ एंड पावर इन द बेस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पोल्यूशन या करप्शन। आई होप आपको समझ आ रही होगी जो मैं आपके सामने पेश कर रहा था और जो आपके सामने स्क्रीन में शो हो रहा है। तो ये है वो तमाम वर्डिंग जो आप अपने एसेज में यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको दिखाई है, और इसी एसेज के अंदर आप इस पूरे एक पेज के पैराग्राफ्स जो कि हमारे 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ्स को याद करके इनपुट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स होगी वहाँ, अगर आप स्मगलिंग पे लिख रहे हैं आप स्मगलिंग फिल इन द ब्लैंक में लगा दें। अगर आप जो हैं करप्शन लिख रहे हैं तो करप्शन लगा दें। अगर आप लिख रहे हैं ओवर पॉपुलेशन वो लगा दें, पोल्यूशन है वो लगा दें। इन तमाम लाइंस के अंदर आप इस चीज़ को इनपुट कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट इंशाल्लाह आपके डिस्क्रिप्शन में भी शेयर की जा रही है। अगर आपको ये चाहिए तो इंशाल्लाह आप इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं और प्रिंट निकलवा के इसको प्रॉपर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और ये है वो जो मैं आपको बताने वाला था और यही आपका सरप्राइज़ था जो मैं शुरू से आपकी वीडियो में कह रहा था एसेज की। सो दिस इज़ योर एसे गेस विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट्स, वो जो अपने आप को एवरेज समझते हैं, वो जो लोग अपने आप को कहते हैं जी हमसे ऐसे प्रिपेयर नहीं होते हैं। एक और आपका निहायत इम्पॉर्टेंट जो कि ऐसे है जिसे आप टेक्निकल एजुकेशन कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो आई एम नॉट रॉन्ग, टेक्निकल एजुकेशन, दिस इज़ वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। उसके लिए भी एक फॉर्मूला क्रिएट किया गया है कि अगर आपको टेक्निकल एजुकेशन आ जाए या आपको मोबाइल फ़ोन अ कर्स आ जाए, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन की यूजेस एंड अब्यूजेस आ जाए, इंटरनेट एडिक्शन आ जाए,
इंटरनेट का आ जाए, कंप्यूटर आ जाए, लैपटॉप्स आ जाए, तो ये तमाम चीज़ें फॉल करती हैं टेक्निकल एजुकेशन में। अगर टेक्निकल एजुकेशन आ जाती है तो आप ये तमाम एसेज अगर देख रहे हैं, 7 एसेज मैंने बनाए हैं टेक्निकल एजुकेशन के, तो ये भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो के लास्ट में भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके 13 एसेज हैं जो नहायत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आप देख लीजिएगा। ये जो फार्मूलाज हैं ये एवरेज स्टूडेंट्स के लिए हैं, वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि हमसे हमसे एसेज याद नहीं होते हैं। तो ये देखें, मोबाइल फोन इज जस्ट लाइक अ मैजिक टूल, इंटरनेट इज जस्ट लाइक अ मैजिक टूल, कंप्यूटर इज जस्ट लाइक अ मैजिक टूल। ये आप जो है ये सारी वर्डिंग यूज कर सकते हैं अपने एसेज में जो कि आपको प्रॉब्लम कर रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है आपका पीछे जो ऐसे का 15 मार्क्स का पोर्शन है वो डिफिकल्ट रह जाता है। सो दीज आर ओनली 3 पैराग्राफ्स जिनको आप जो हैं अच्छे से तैयार करेंगे और इन तमाम टेक्निकल एजुकेशन के टॉपिक्स को इनमें आप इनपुट कर देंगे। सो 13 एसेज का भी आपको जो है गेस दिखाने वाला हूं, अब उसका भी इंतज़ार ख़त्म हो गया है जी। ये हैं वो 13 एसेज जिनको आपको बेताबी से इंतज़ार ज़रूर होगा, बिकॉज हमने इन्हीं 13 एसेज को तैयार करना है। और अगर आपसे ये एसेज तैयार नहीं हो रहे हैं तो मैंने अभी वीडियो के शुरू में और इसी वीडियो में आपको बताया है कि आप एसेज को किस तरह से आसानी से तैयार कर सकते हैं। तकरीबन आपके 47 एसेज सिर्फ 2 पेज मेरी वीडियो से याद किए हुए GS अकेडमी यूट्यूब चैनल की मदद से आप बहुत आराम से याद कर सकते हैं। अब आपके सामने 13 एसेज जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो बताने वाला हूं। एसेज जो हैं, 1 essay हैविंग डिफरेंट नेम्स। आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब विजिट टू डैम आ जाए, विजिट टू जू आ जाए, विजिट टू मीनार पाकिस्तान, पिकनिक पार्टी आ जाए या हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ आ जाए। तो अगर आपको ये तमाम टॉपिक्स आते हैं सो यू जस्ट कैन राइट ओनली अ विजिट टू हिल स्टेशन। आप एक ऐसे याद कर लें, आपको मजीद ये वाले एसेज याद करने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह हमारा लिखा हुआ है, इज साइंस अ ब्लेसिंग और कर्स। अगर आ जाता है तो तब भी आप लिख सकते हैं, या यूजेस ऑफ साइंस आ जाए, ब्लेसिंग ऑफ साइंस आ जाए, साइंस एज अ फ्रेंड ऑफ मैन आ जाए, मैरिट ऑफ डीमैरिट्स ऑफ साइंस आ जाए, जिसको हम यूजेस एंड मिस यूजेस भी कहते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस भी कहते हैं। साइंस एंड सोसाइटी का टॉपिक आ जाए, साइंस एज अ फ्रेंड ऑफ अ मैन, साइंस एज सर्विस ऑफ अ मैन, रोल ऑफ साइंस इन आवर लाइफ। अगर ये तमाम टॉपिक्स आ जाते हैं तो आपने सिर्फ एक ही ऐसे याद करना है, वो इन्हीं में फॉल कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल है कि अब आप लोगों को ऐसे मुश्किल लगेंगे। और अगर माय हीरो इन हिस्ट्री आ जाए, जिसको आप कायदे आज़म भी लिख सकते हैं, इलामा इकबाल भी लिख सकते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु इज़ द खातिबुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर भी आप लिख सकते हैं। फेवरेट पर्सनैलिटी माय हीरो इन हिस्ट्री में आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख सकते हैं। और अगर आपको नहीं वो याद करना तो इलामा इकबाल याद कर लें या कायदे आज़म याद कर लें, जो इन सब में फॉल कर रहा है। उसके बाद माय एम इन लाइफ की अगर हम बात करें तो माय मिशन इन लाइफ, माय ड्रीम इन लाइफ, माय गोल इन लाइफ, अगर इस तरह के टॉपिक्स आ जाते हैं तो वो सब माय एम इन लाइफ को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वुमेन प्लेस इन सोसाइटी, इन आवर सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आजकल के एसेज में। तो वुमेन एम्पावरमेंट आ सकता है को एजुकेशन में, या एजुकेशन फॉर वुमेन, इन सब को आप वुमेन प्लेस इन आवर सोसाइटी कह सकते हैं। फिर इंटरनेट यूजेस एंड अब्यूजेस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, जिसको आप टेक्निकल एजुकेशन भी कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, सोशल मीडिया, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल फोन भी कह सकते हैं। मतलब आपने एक याद करना है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें इनपुट कर सकते हैं। वाई आई लव पाकिस्तान और पैट्रियटिज्म एक ही चीज़ है। माई हॉबी, लाइफ इन अ विलेज, लाइफ इन अ बिग सिटी, डेमोक्रेसी, फर्स्ट डे एट कॉलेज एंड लास्ट डे एट कॉलेज। और अगर हम इसमें पोल्यूशन भी लिख लें और अगर हम करप्शन भी लिख लें तो हम बिल्कुल भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं जा रहे हैं। यही वो तमाम मैसेजेस हैं जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आप लोग इन्हें बहुत अच्छे से याद करेंगे। एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम सर मेहरान शहजाद एंड GS अकेडमी यूट्यूब चैनल।
आप लोग अच्छे से 15 मार्क्स का पोर्शन करें, और जो कोई प्रॉब्लम है वी जस्ट हैव ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन tutors. We just can give you any advice, any topic, any lecture you just want to take. This is your platform जिसको आप यूज़ करके आप टीचर से फीडबैक ले सकते हैं. थैंक यू सो मच एंड होप दैट कि आप लोग इसको यूटिलाइज करेंगे. अल्लाह हाफिज़. Thank you for watching. GS Academy.